नमस्कार। हमारे आसपास हर पल न जाने कितने रासायनिक बदलाव हो रहे हैं। आज के इस एजुकेशनल एक्सप्लेनेटर में हम रसायन विज्ञान की एक ऐसी बुनियादी प्रक्रिया को डिकोड करने वाले हैं जो सच में हमारी पूरी दुनिया को चलाती है। तो चलिए पूरी एनर्जी के साथ शुरू करते हैं और इस दिखाई देने वाली दुनिया से अदृश्य परमाणुओं की दुनिया का दरवाजा खोलते हैं। जरा सोचिए, लोहे में जंग लगना, रॉकेट की ईंधन का जलना और हमारे स्मार्टफोन की बैटरी का चलना, इन सब में क्या समानता हो सकती है? स्रोत सामग्री के अनुसार दिखने में बिल्कुल अलग लगने वाली ये रोजमर्रा की घटनाएं असल में एक ही रासायनिक प्रक्रिया से चलती हैं और इसे कहते हैं रेडॉक्स। गाड़ियों में ईंधन जलने से लेकर धातुओं के खराब होने तक हर जगह बस यही रेडॉक्स का ही खेल चल रहा है। आज के एक्सप्लेनर की रूपरेखा कुछ इस तरह है। 1. रेडॉक्स की पारंपरिक परिभाषाएं। 2. इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण मॉडल। 3. ऑक्सीकरण संख्या के साथ ट्रैकिंग। 4. रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार। 5. संतुलन की चरण दर चरण प्रक्रिया। और 6. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। पहला भाग, रेडॉक्स की पारंपरिक परिभाषाएं। शुरुआती रसायन शास्त्रियों ने इन अभिक्रियाओं को सिर्फ उन भौतिक बदलावों से समझा था जिन्हें खुली आंखों से देखा जा सकता था। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। अगर ध्यान दे तो ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन और अपचयन यानी रिडक्शन की ये पुरानी परिभाषाएं एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। मूल रूप से ऑक्सीजन के जुड़ने को ऑक्सीकरण कहा गया क्योंकि हमारे वायुमंडल में लगभग 20% ऑक्सीजन है जो हर चीज से आसानी से जुड़ जाती है, और इसके ठीक विपरीत ऑक्सीजन के निकलने या हाइड्रोजन के जुड़ने को अपचयन मान लिया गया। दूसरा भाग, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण मॉडल। लेकिन विज्ञान तो हमेशा आगे बढ़ता है ना। जैसे जैसे जानकारी बढ़ी, एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। उन अभिक्रियाओं का क्या जिनमें ऑक्सीजन या हाइड्रोजन है ही नहीं? जैसे जब मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया करता है, वहां ऑक्सीजन नहीं है, फिर भी रिजल्ट बिल्कुल ऑक्सीकरण जैसा ही होता है। अब स्पष्ट था कि पुराने नियमों की सीमा आ गई है। विज्ञान को एक नए यूनिवर्सल मॉडल की जरूरत थी, और यहीं से मिला एक बेहद शानदार और हर जगह लागू होने वाला समाधान। इस नए मॉडल ने पूरी कहानी को सिर्फ एक बात पर लाके खड़ा कर दिया। कौन इलेक्ट्रॉन खोता है और कौन प्राप्त करता है। बस, इलेक्ट्रॉन खोना मतलब ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना मतलब अपचयन। कितना सरल है ना। अब यहाँ शब्दावली थोड़ी पहेली जैसी लग सकती है, ऑक्सीकारक और अपचायक, लेकिन इसे ऐसे समझना है। एजेंट का नाम उस काम पर रखा गया है जो वो दूसरे के साथ करता है, न कि खुद के साथ। अपचायक यानी रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो दूसरों को इलेक्ट्रॉन देकर उनका अपचयन करवाता है, और ऐसा करने में वो खुद ऑक्सीकृत हो जाता है। तीसरा भाग, ऑक्सीकरण संख्या के साथ ट्रैकिंग। अब तक ये साफ है कि असली हीरो तो इलेक्ट्रॉन ही हैं, लेकिन इन अदृश्य इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को ट्रैक कैसे करें? ये कोटेशन बिल्कुल सटीक है। ऑक्सीकरण संख्या कोई भारी भरकम गणित नहीं है। ये असल में परमाणुओं की दुनिया का एक बहुत ही चतुर बहीखाता या अकाउंटिंग सिस्टम है, जो हमें बताता है कि अभिक्रिया के दौरान कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है। इन नियमों के हिसाब से सहज संयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉन हमेशा अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व के खाते में जाते हैं। लेकिन सबसे मजेदार है ये भिन्नात्मक विरोधाभास या फ्रैक्शनल पैराडॉक्स। जब 5/2 जैसी ऑक्सीकरण संख्या दिखती है तो लगता है कि अरे, आधा इलेक्ट्रॉन कैसे टूट सकता है। सच्चाई ये है कि कोई आधा इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ये बस एक ही अणु में मौजूद एक ही तत्व के अलग अलग परमाणुओं की अवस्थाओं का एक गणितीय औसत होता है। चौथा भाग, रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार। इलेक्ट्रॉनों का हिसाब रखना आ गया तो अब रासायनिक समीकरणों में पैटर्न पहचानना बहुत आसान हो जाता है। संयोजन, अपघटन और विस्थापन ये तो काफी सीधे हैं, लेकिन सबसे खास है असमानुपातन या डिस्प्रोपोर्शनेशन। इस अनोखी अभिक्रिया में बिल्कुल एक ही तत्व एक ही समय पर ऑक्सीकृत भी होता है और अपचयित भी। रासायनिक संतुलन का क्या अद्भुत नजारा है। पांचवा भाग, संतुलन की चरण दर चरण प्रक्रिया। अक्सर जटिल रेडॉक्स समीकरणों को संतुलित करना एक सिरदर्द माना जाता है, लेकिन एक तार्किक तरीका इसे बिल्कुल आसान बना देता है। आयन इलेक्ट्रॉन विधि इस काम को 4 सीधे चरणों में बांट देती है। पहले अभिक्रिया को 2 हिस्सों में तोड़ें, मुख्य परमाणुओं को संतुलित करें, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करें, और आखिर में दोनों तरफ के चार्ज को बराबर करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दें।
इस स्ट्रक्चर तरीके से समीकरण जादुई रूप से खुद संतुलित हो जाते हैं। और छठा भाग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब तक जो भी थियरी समझी, चलिए उसे असल दुनिया में काम करते देखते हैं। आखिर इंसानों ने इन अदृश्य इलेक्ट्रॉनों से भौतिक काम कैसे करवाया? यहाँ जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड डैनियल सेल का मूल आधार हैं। जब जिंक और कॉपर को एक साथ मिलाने के बजाय अलग अलग रखा जाता है और एक तार से जोड़ दिया जाता है, तो इलेक्ट्रॉनों को मजबूरन उस बाहरी तार से होकर गुजरना पड़ता है। और इसी प्रवाह से जादू होता है। जिंक अपने इलेक्ट्रॉन खोकर ऑक्सीकृत होता है और कॉपर उन्हें पाकर अपचयित होता है। तार से बहने वाले यही इलेक्ट्रॉन हमारी विद्युत धारा या करंट हैं। लेकिन यहाँ पूरी कहानी का एक छुपा हुआ हीरो भी है, यू आकार का सैट ब्रिज। ये दोनों घोलों को सीधे मिलने से रोकता है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखता है, ताकि सेल बिना रुके काम करता रहे। विज्ञान ने रेडॉक्स अभिक्रियाओं को समझकर पूरी दुनिया को ऊर्जा दी है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। जरा सोचिए, जैसे जैसे स्वच्छ ऊर्जा या क्लीन एनर्जी की मांग बढ़ रही है, भविष्य की आधुनिक बैटरियों को पावर देने के लिए किन नई और अब तक अनदेखी रेडॉक्स अभिक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। नई चीजें सीखते रहें और हमारे आसपास छिपे विज्ञान को खोजना जारी रखें।